बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कहा जाता है कि शादी के बाद एक बड़ी क्रूशल ज़िंदगी शुरू होती है और वहाँ पर औरत अपनी तरह से कितनी कोशिश कर ले कि वो सेट हो जाए, और आदमी भी अपनी तरफ से कोशिश करे कि मेरी बीवी मेरे साथ सेट हो जाए, मैं सेट हो जाऊँ। मगर जो नेचर है, जो फितरत है, वो एक दूसरे की कभी नहीं बदलती और नेचर की ही बेस पे इनके जोड़े बनते भी हैं शादी के बाद और नहीं भी बनते। हालांकि मेहनत और कोशिश दोनों साइड से की जाती है। यहाँ पर एक चैनल है जिन्होंने ये कहा है कि भाई मदर साहिबा की जो हैं, जो जिनका नाम आई थिंक नजमा बाजी है, अब मैं उनको नजमा बाजी ही बोलूँगी क्योंकि उनका रियल नाम पता चल चुका है। तो नजमा बाजी जो है, उनकी एक अदद जो कोई दी जिसको कहना चाहिए, वो बकौल रिएक्शन का सैलाब के वो भगोड़ी हैं और वो वियतनाम जो है वो भागी है शादी करने के बाद। जब अम्मा अब्बा पीछे पीछे आए तो वो भाग गई और जो है उनके दामाद साहब जो है वो अपनी बीवी को लेके वियतनाम भाग गए। सो इट्स मीन कि अब तक जो ये कहती आई हैं कि मेरा बेटा वियतनाम में है और जो है उधर की ये वीडियोस पोस्ट करती हैं, तो आज ये रियलिटी सामने आई है कि उनका बेटा वियतनाम में नहीं है, उनका भगोड़ा दामाद और भगोड़ी बेटी जो है वो वियतनाम में है। और इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मैं तो अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ अमाउंट जो मुझे मिलता है यूट्यूब का। इट्स मीन ये अपनी बेटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, उसका घर चलाने के लिए उसको पैसे भेजती हैं। इसका मतलब है कि इनका जो घर है, यानी कि जो दामाद है वो कंगला है और वो जान बचाने के लिए वियतनाम भागा, लेकिन उसका प्रॉपर कोई वहाँ पे फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट नहीं है। बात सारी क्लियर होके ये सामने आई है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन का सैलाब जो है, वो चैनल क्या कहता है कि अंबर जो है उसका हस्बैंड, वो भी शायद उस भगोड़ी के चक्कर में पड़ चुका है। और मैं एक बात बताऊँ, किसी का भी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आदमी को तो अल्लाह ताला ने वंस इन अ टाइम 4 शादियाँ करने की इजीली इजाज़त दी है। और नॉर्मली मैंने देखा है कि आदमी कुछ माने ना माने, लेकिन ये अहकाम पे ज़रूर अमल करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। चाहे वो सपोर्ट एक को ना कर पाए, लेकिन वो 3-4 का सोचते हैं। बात यह है कि जब किसी के पीछे पड़ा जाता है तो कभी ना कभी फिर अपने भी पोल जो है इस तरीके के खुल के सामने आते हैं, जैसे कि मदर साहिबा के, नजमा बाजी जो है, इनके पोल पार्ट टाइम खुल के सामने आ रहे हैं। अब सारी बात ये हो रही है कि अंबर जो है वो अकेली शॉपिंग कर रही है। अंबर अपने भाइयों के साथ, अब्बा के साथ शॉपिंग करते हुए नज़र आई है, जहाँ पे उसका बेटा भी है। देखिए, अब अंबर शाहज़ेब के साथ रहे ना रहे, मैं कोई गारंटी नहीं देती, गारंटी देने वाले वैसे हम हैं भी नहीं, और ना ही मुझे कोई इस चीज़ की कन्फर्मेशन है। जो कहते हैं ना, एक आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है, मेरी सिक्स सेंस भी ये कहती है कि अभी हमें कुछ नहीं पता कि अंबर जो है आयदा शाहजेब के साथ रह पाएगी या नहीं। हो भी सकता है रह ले, ठीक है, और हो सकता है कि हम कुछ और जो सोच रहे हो वो हो, क्योंकि ये तो एक दूसरे लोग होते हैं जो कि तमाम हालात का जायज़ा लेके कुछ ना कुछ समझ रहे होते हैं। कोई ना कोई तो रिज़ल्ट आएगा ना, यानी कि कोई ना कोई तो इस अलमिए का कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर अंबर शाहजेब के साथ नहीं रहेगी तो फिर वो पागल है जो कि वो इतना बड़ा घर ले रही है, और एक औरत अकेली रह सकती है अपने बेटे के साथ? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अम्मा का घर दूर है। सपोर्ट के लिए या तो तहसीन इसके पास रहेगा, और अगर तहसीन इसके पास रहता है तो तहसीन को अपनी अम्मा की जो है सारी वीडियो एडिटिंग भी करनी होगी। लेकिन एक बात बताऊं, अंबर का और इनकी अम्मा के घर का गैप बहुत कम है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हो सकता है कि तहसीन इसके साथ घर पे रहे और फिर जब वीडियो एडिट करना हो तो अपनी अम्मा के साथ के पास चला जाए। हमें ये पता है कि तहसीन की कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, और वो जो डिपेंड करता है वो इन्हीं वीडियोस पे डिपेंड करता है। और ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो कि जॉब नहीं करते और वो यूट्यूब की इनकम पे डिपेंड करते हैं। जाहिर है, अम्मा की वीडियो कौन एडिट करेगा? ये जॉब पे चला जाएगा तो उनको तो ना मैसेज का जवाब देना आता होगा, ना वीडियो एडिटिंग करनी आती होगी। और यही वजह आप देखें कि मौतर की वीडियोस कितनी देर देर में आती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो पॉइंट की बात वो ये है कि तहसीन अगर अपनी बहन के साथ रहेगा, भांजे के साथ रहेगा,
इसको ये बहुत आसानी रहेगी कि ये अपनी माँ के घर जाए या अपने घर आए। देखिए, जब औरत की इनकम बहुत बढ़ जाती है तो फिर वो बहुत इंडिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो औरत को आदमी का सहारा क्यों चाहिए होता है, लोगों की नज़रों से सेव होने के लिए, ठीक है। और किस लिए चाहिए होता है कि अगर उसका पैसा है तो वह है उसको पैसे के तौर पे, माली तौर पे वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो उसको किसी आदमी का फेवर चाहिए होता है कि कोई आदमी मुझे सिक्योर कर ले फाइनेंशियली तौर पे। हज़ार ज़रूरतें होती हैं और एक उसकी औलाद है। अब औलाद का ख़र्चा अगर वो शाहज़ेब के साथ रहती है या नहीं भी रहती है तो औलाद का ख़र्चा तो शाहज़ेब ही देगा। लेकिन अंबर जो है उसकी पूरी ये कोशिश होगी कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूं, क्योंकि देखें इन लोगों की लड़कियों को शुरू से ही शौक़ है कि वो अपनी अम्मा के साथ रहें। और अंबर जो है जब से 1.5 साल हो गया आई थिंक शादी को, 1.5 साल में कितने दिन रही होगी अपने ससुराल में, आप काउंट कर लें। 4 या 6 महीने रही होगी मुश्किल से अपने हस्बैंड के पास, और फिर ज़्यादा टाइम उसने माँ के साथ गुजारा, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक सोसाइटी है, एक कम्युनिटी है, एक एडजस्टमेंट है, एक यहाँ पे उसको मज़ा आता है, एक इन्जॉयमेंट है। वहाँ पे सिर्फ जिम्मेदारी है। नो डाउट शाहज़ेब के यहाँ एक खुश्क माहौल है, क्योंकि वो काफ़ी संजीदा है, जिम्मेदारियाँ हैं। और देखें, जहाँ जिम्मेदारी पड़ती है ना वहाँ खुश्क माहौल होता है, लेकिन उस खुश्क माहौल को जो जिम्मेदारियां उठाता है उसके बाद उसी माहौल को वो बड़ा ही खूबसूरत बना देता है। लेकिन जहाँ खुश्क माहौल ना हो, हर वक्त हाड़ा हुड़ी हो रहा हो, मज़े आ रहे हो, इन्जॉयमेंट हो रही हो, वहाँ जिम्मेदारी नहीं होती, वहाँ कोई आपका काम नहीं होता, बड़े बड़े काम नहीं होते, वहाँ आप ऐसे ही सोते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, तहसीन है, बुरा लगेगा मगर हकीकत ये है कि तहसीन अगर आज सिर्फ वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो सारी ज़िंदगी वो एज अ यूट्यूबर रहेगा, चाहे वो एडिटिंग करने वाला हो, अपलोडिंग करने वाला हो, चाहे अपनी अम्मा की वीडियोस की एडिटिंग करे, चाहे वो इन फ्यूचर अपनी बीवी मुंतहा होने वाली जो है उसकी वीडियो एडिटिंग करे, लेकिन इसका कोई और फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं होंगे अच्छे, वो बेसिकली यही काम करेगा। और इसी तरह अंबर ने जो सोचा है, यार ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये इतनी इनकम कमाते हैं कि हम कमर तोड़ के भी बाहर जाए ना तो हमें इतना नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट। चाहे वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जलील होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होते हैं, हर जगह इनको वह आटा गूंथते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए इनको लोग देखते हैं, जो कि हम नहीं चाहते कि हमें लोग देखें। तो बस जाहिर है आ जाओ सामने, फिर पैसा कमा लो, सारी बात तो यही है ना। यहाँ पे हमें नहीं लग रहा कि इतने अरसे में शाहज़ेब जो है इनके साथ शॉपिंग करने भी नहीं आ सकता था। चलो बीवी की इनकम पे शर्म आ रही है आपको कि मैं नहीं जा रहा शॉपिंग करने, तो भाई क्यों बीवी आपको कपड़े नहीं दिलाती थी? और जो है आपने जब शादी कर ली तो वो तो एक दूसरे की तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना पैसों में, वो तो कोई उसमें मज़ाइका ही नहीं होता आई थिंक। लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, और मामला ये गड़बड़ है कि शाहज़ेब बकौल तूफ़ान क्या है वो रिएक्शन का सैलाब रिएक्शन के सैलाब तक ये बात पहुँच चुकी है कि शाहज़ेब जो है वो भगोड़े के शायद चक्कर में है, और इसीलिए अंबर ने जो है अपना एक सेपरेट कहते हैं ना अपनी एक रहने के लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया है। और बात ये भी सही है कि हर औरत चाहती है कि उसके नाम का अलग घर हो, या तो शौहर उसके नाम कर दे, अगर शौहर का अपना घर ही ना हो, वही रेंट पर हो, तो जाहिर है वो तो कहीं भी नाम नहीं होगा। फिर अंबर ने जो घर बनाया है वो ऑब्वियसली अंबर के नाम है, अंबर की प्रॉपर्टी है, तो अगर यहाँ शाहज़ेब रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ जलील होगा, जो कि वो हो नहीं सकता। और शाहज़ेब इस वक्त अपने अम्मा अब्बा के पास है। अब आई थिंक शाहज़ेब की कोई ना कोई दूसरी शादी की हो सकता है प्लानिंग हो, या आगे अगर हम देखें अगर वो अंबर के साथ नहीं रहता तो डेफिनेटली यहाँ पे शाहज़ेब आगे कोई ना कोई डिसीजन लेगा। अगर हमें वो नज़र आ जाता है तो जाहिर है फिर तो ये दोनों साथ मिल के रहेंगे। तो अभी हमने कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई बहतान नहीं लगाया कि नहीं भाई वो तो चले गए दूसरी शादी करने, वो तो जो उनके फेवरेट जो है चैनल उन्होंने जो कहा है उसी बात को मैं कह रही हूँ। और मैं दूसरी तरफ ये भी कह रही हूँ कि अगर शाहज़ेब अभी दिख जाता है, जो कि अंबर कह रही है एक सरप्राइज़ दूंगी, तो फिर शाहज़ेब भी इसी घर में रहेगा और फिर ये बच्चा जो है अपने अम्मा अब्बा दोनों के साथ रहेगा। तो डिसीजन जो है वो अंबर पर है, इनके हालात पर है, और एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो क्या है उस पर सारे फैसले जो है डिपेंड करते हैं। फ्रेंड यहाँ तक मैं बताऊँ कि वीडियो तो हो गई एंड, फीडबैक ज़रूर दीजिए कीजिए कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी हो और किस किस्म की वीडियोस और ऑडियोज़ आप सुनना चाहते हैं। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।